और आपको मैं निवेदन कर दूं कि सभी मैनिपुलेशन वाले भी होंगे। मैं किसी के लिए ये भी नहीं कह सकता कि कोई आदमी सच्चा व्यापारी भी है, और मैनिपुलेशन तो 90% करते होता हैं, ही है। 90% करते हैं। ये इंपोर्टर, इन्होंने तो देश को बर्बाद कर रखा है। अगर इंपोर्टर माल नहीं खरीदे तो माल होलसेलर के पास नहीं आए, दुकानदार के पास नहीं आए। ठीक है, इन इंपोर्टरों ने इस देश का बर्बाद बेड़ा गर्क कर रखा है साहब। मेरा ये निवेदन है कि सर, हमारे यहाँ पे जो देश के अंदर कुछ ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर है, वैसे ही हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी केंद्र सरकार को इनका टैक्स कलेक्शन वाला भी मिला हुआ है, इनका एक्साइज वाला मिला हुआ है, इनके साथ में नेता मिले हुए हैं, इनके साथ में चाइना के फैक्ट्री वाले मिले हुए हैं। ये सारी चीजें इनके साथ में साहब, ये सारा एक बहुत बड़ा गैंग है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि टैक्स कलेक्शन के साथ में प्रोडक्शन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारे देश में कलेक्टर व्यवस्था आनी चाहिए, जिम्मेदारियों से बांधना चाहिए। पूरे प्रदेश के सभी राज्यों के अंदर कंपटीशन लाना चाहिए। जिस तरीके से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम हमारे गणतंत्र दिवस, मतलब हमारे यहाँ जो झांकियां निकालते हैं राजपथ पे, उसी प्रकार राज्यों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इनका बस चले, पूरे देश की झांकी निकाल दें। बिल्कुल सही बात है, इस पर मैं वापस आऊंगा। यहाँ आके माल, लेकिन एक बात बताइए रघुवीर पुनिया साहब। हाँ सही है, रघुवीर पुनिया साहब ये बताइए, जब तक हमारे थोड़ा सा व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें, रघुवीर पुनिया साहब एक मिनट, ठीक है जितेंद्र जी वापस आऊंगा। रघुवीर पुनिया साहब, थोड़ा सा ब्रॉडर लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो लड़ियां, झालर, चाइनीज मांझा, चाइनीज पटाखे, इनको छोड़ना, इनसे परहेज करने की बात अलग है, लेकिन आंकड़े चौंकाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 32.02, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स और पार्ट्स के 17.1%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 9.83%, फर्टिलाइजर्स 5.3% और फार्मा का जो रॉ मटेरियल है वो 90% चाइना से लेता है। क्या हमारे लिए संभव है कि हम ये जो उत्पादों की जिनकी बात करते हैं उनका बायकॉट करके इतना बड़ा जोखिम ले लें कि हमको वो तमाम चीज़ें जो वहाँ से आयात करनी पड़ती हैं उसको लेकर चाइना को स्टैंड लें? रघुवीर पुनिया, प्रैक्टिकल बात क्या है? जेपी जी, थोड़ा सा मैं इसको दो एंगल से आपको शेयर कर रहा हूँ। एक तो हमारी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज हम क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं। मेरे पास चाइनीज फोन से मैं एक 5 दिन की वेबिनार कर रहा हूँ एक्सपोर्टर्स के लिए कि भारत एक्सपोर्ट का हब कैसे बने, तो उसके लिए मैं जूम ऐप पे वो वेबिनार कर रहा हूँ। मेरे पास मैसेज आता है, वो चाइनीज फोन से मेरे को मैसेज भेजते हैं कि जूम ऐप काम मत लो, जूम ऐप चाइनीज ऐप है। तो मैं यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूंगा कि बिल्कुल सही है, इससे बड़ी नौकरी हो नहीं सकती। मोदी जी चाइना कितनी बार गए जी? जिनपिंग को अहमदाबाद में झूला किसने झुलाया? अभी मद्रास में जिनपिंग को किसने बुलाया? तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और मैं आपको 1965 में लेकर चल रहा हूँ कि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में भारत का वार हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो अमेरिका ने यह कहा था कि हम भारत को गेहूं नहीं देंगे तो भारतीय भूखे मर जाएंगे। हमारे पास गेहूं नहीं था उस टाइम पर खाने के लिए। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता से यह अपील की थी कि एक दिन फास्ट करें। तो जब लीडरशिप में दम हो और मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता हों जिनके लिए लोग अपने पैरों के घाव नहीं देखते, उनके पैरों के छाले नहीं देखते। नहीं पुनिया साहब, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताइए, जो मैंने आपको कहा, जिन चीजों पर हमारी डिपेंडेंसी चीन पर इतनी बड़ी है, उसमें अगर लीडरशिप मजबूती दिखाए भी तो वो क्या करे? लीडरशिप को क्या करना चाहिए कि वो डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए? मैं आ रहा हूँ जेपी सर। अगर लीडरशिप ऊपर से कहेगी तो हमारे देश की जनता ने उनके कहने के बाद में लॉकडाउन में एक भी आदमी बाहर निकला क्या? तो हमारी लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा। हमारे टोटल इंपोर्ट का करीब 13% जो है टोटल इंपोर्ट का, वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। मैं ओवरऑल, आपने एक एक इंडस्ट्री वाइज डेटा बताए हैं, 13% इंपोर्ट वहां से हो रहा है। तो अगर हमारी सरकार की स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो ये जो इंपोर्टर्स पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इंपोर्टर तो देखिए व्यापारी है, सस्ता माल मिलेगा वहां से खरीदेगा, कस्टमर है जहां से सस्ता माल मिलेगा वहां से खरीदेगा। देश की चोरी करेगा, देश को धोखा देगा, ये थोड़ी होगा साहब। चोरी, कस्टम अथॉरिटी चोरी रोकने के लिए बनी हुई है
और चौकीदार मजबूत होगा तो चोरी नहीं होगी। चोरी चौकीदार कमजोर होता है तो ही होती है सर, बिना चौकीदार की कमजोरी की चोरी नहीं हो सकती है ना। तो और ईडी के ठीक है, नारायण जी के पास एक बार जाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। नारायण बारेड साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नारायण बारेड जी, नारायण बारेड जी, जो बात निकल कर आती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो हमको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती है। वो हमको ये याद दिलाने पर मजबूर करती है, ये याद करने पर मजबूर करती है कि हमने अपने देश के एक आम आदमी का माइंडसेट, एक मध्यम वर्ग के आम आदमी का, औसत आदमी का माइंडसेट इस तरह का तैयार